आपने फॉरवर्ड पोस्ट पर हिंदुस्तान का पराक्रम देखा। अब दिखाते हैं जिनपिंग की डरपोक चॉकलेट सेना, जिसमें भारतीय जवानों जैसा दम नहीं है, भारतीय जवानों जैसी देशभक्ति नहीं है और सर्वोच्च बलिदान का जज्बा तो बिल्कुल नहीं। हालात ऐसे हैं कि एलएसी पर चीनी अफसर काउंटर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और ये क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं इसकी वजह है हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ाई का हौसला नहीं और युद्ध की गर्मी में चॉकलेट की तरह पिघल जाते हैं। देखें रिपोर्ट। गलवान, रेचिनला, फिंगर फोर, मुखपरी 3 महीने में 5 बार हिंदुस्तान के शूरवीरों से हर मोर्चे पर हारे जिनपिंग के चॉकलेट सोल्जर्स। हर मोर्चे पर भारत के पर्वतवीरों के सामने युद्ध की गर्मी में पिघल गए ड्रैगन के चॉकलेटी जवान। अब पैंगोंग झील में उत्तर से दक्षिण तक हर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब चुशुल डेमचोक मार्ग पर नजर रखना पीएलए के फौजियों के बूते की बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में अहम चोटियों पर कब्जे से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर बढ़त हासिल कर ली है। इस बढ़त के पीछे भारतीय सैनिकों का फौलादी दमखम, पहाड़ी इलाकों में लड़ने की चट्टानी क्षमता है, जबकि एलएसी पर अब तक चीन की सेना चॉकलेट सोल्जर साबित हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चीन की सेना को बार बार चॉकलेट सोल्जर क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। एलएसी पर आलम यह है कि जब भारतीय सैनिकों ने अगस्त के आखिर में चीन की घुसपैठ को नाकाम कर रिज लाइन पर कब्जा किया, तब एक चीनी अफसर ने काउंटर अटैक करने तक से मना कर दिया था, जबकि पीएलए के घुसपैठ पर भारतीय सैनिक देशभक्ति से भरे थे और वो अदम्य साहस के साथ लड़े थे। ये फर्क है भारत और चीन की सेना में। दुनिया जानती है कि चीन के नागरिकों के लिए सेना में भर्ती होना जरूरी है, देशभक्त होना नहीं। चीन की सेना में लोग पैसे और सुविधाओं के लिए भर्ती होते हैं और गोली का सामना करने से डरते हैं। उन्हें ही चॉकलेट सोल्जर कहा जाता है। पीएलए में अफसर से सिपाही तक इससे अलग नहीं है। उन्हें युद्ध की गर्मी में पिघलने का खौफ रहता है। पीएलए के जनरल भी इस हकीकत को जानते हैं। शहरी इलाकों और अमीर घरों से आने वाले सैनिक सुख सुविधाओं में जीने वाले होते हैं। मौजूदा जनरेशन जो पीएलए में है वो उस दौर की है जब चीन में परिवारों में एक बच्चे का नियम था, लेकिन लाड़ में पली इकलौती संतान को भी नियमों के मुताबिक सेना में शामिल होना होता है। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, और ऐसे में मेड इन चाइना जवान युद्ध नहीं लड़ सकते। ऐसे सैनिक फौज में 5 साल का वक्त गिनते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि उनकी जान अपने घरों से दूर पहाड़ों में चली जाए। ऐसा ख्याल ही उनकी रूह को कपा देता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान चीन के इन फौजियों को चॉकलेट सोल्जर्स कहता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटक आर्म्स द मैन में ऐसे जवानों को चॉकलेट सैनिक कहा था। चीनी सैनिक शॉ की इस थ्योरी पर 100% सच साबित होते हैं। जबकि माउंटेन वॉर में भारतीय सेना का जवाब नहीं है। वो मानते हैं कि ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध में अपना खून कम बहेगा। वो पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट हैं। वो हर हाल में दुश्मन की गर्दन मरोड़ना जानते हैं। भारत के पास पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रेंड सेना है, जो फिलहाल लद्दाख में मौजूद है। चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर स्पेशल माउंटेन फोर्स के जवान तैनात हैं। इन जवानों को गुरिल्ला युद्ध की खास ट्रेनिंग दी गई है। पहले भी करगिल युद्ध में ये अपना कमाल दिखा चुके हैं। भारतीय सैनिकों ने सियाचिन की बर्फीली हवाओं में भी युद्ध किया है और कई हमलों को नाकाम किया है। उन्हें -50 डिग्री तापमान में भी युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया है। रेगिस्तान की तपा देने वाली गर्मी और पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड में भी वो युद्ध करते हैं। वो जंग से पीछे नहीं हटते। उनकी रगों में देशभक्ति का जज्बा बहता है। देश, रेजिमेंट और बटालियन के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हैं। उनका जय घोष हिंद की जीत होता है। ऐसे देशभक्त जवानों का मुकाबला चीन के चॉकलेट फौजी कतई नहीं कर सकते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।